ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण से या उसके आधार पर लिखी गई हमारी पुस्तक श्री कृष्ण चरितमानस से उद्धृत करके एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हम सबके लिए शिक्षाप्रद है। इसलिए उसे ध्यान से सुनिए और उससे मिलने वाली शिक्षा प्राप्त करिए। एक बार राजा परीक्षित जब सुखदेव जी से भागवत कथा सुन रहे थे तो उन्होंने महामुनि सुखदेव जी से प्रश्न किया। बड़ी ही नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है और उसका उत्तर मैं स्वयं जो है वो अपनी बुद्धि के अनुसार ढूंढता रहा, पर वो मिल नहीं पाया। इसलिए आज आपसे उसे जानना चाहता हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान करिए। मेरी शंका क्या है स्वामिन, कि भगवान शंकर जो बैरागियों में सबसे बड़े बैरागी और भोग लिप्सा से सबसे अधिक दूर है, वो जब इतने बड़े बैरागी और इतने बड़े भोगों के त्यागने वाले हैं, तो उनको जब भी कोई देवता, दानव या मनुष्य आराधता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, तो उसे वो माला माल कर देते हैं। पृथ्वी, धन और सभी प्रकार के भोग प्रदान कर देते हैं। वहीं भगवान विष्णु हैं जो लक्ष्मीपति हैं, वो उनको जो सुसंत लोग भजते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग भजते हैं, उन्हें वो कोई भोग, ऐश्वर्य या धन दौलत नहीं देते। उनको भजने वाले तो बेचारे एकदम अकिंचन होते हैं, दरिद्र, और पृथ्वी पर फटे हाल में विचरा करते हैं। अब यही समझ में नहीं आता मेरे कि जो त्यागी है, भोगों का, धन दौलत का, बैरागी है, इन सब चीज से बिल्कुल विरक्त है, वो अपने उपासकों को यही सब चीजें क्यों गांज देता है? और जिसके पास
लक्ष्मी स्वयं पत्नी के रूप में विद्यमान है। सब धन दौलत, हर प्रकार का भोग ऐश्वर्य जिसकी मुट्ठी में है, वो अपने भजने वाले को दरिद्र क्यों बना देते? जो कुछ उनके पास रहता है, उनके भक्तों के पास, उसे भी वो खत्म करा देते हैं। ये बात समझ में मेरी नहीं आ रही है। कृपया आप इस पर प्रकाश डाल करके मेरी शंका निवारण करें। राजा परीक्षित की ये बात सुन करके सुखदेव जी बड़े ही चटक मन से बोले कि राजन, देखिए, भगवान शंकर जो हैं वो अपनी शक्तियों से हमेशा संयुक्त रहते हैं। वो सत्व गुण से युक्त सुख के दाता हैं और साथ ही साथ वो अहंकार के अधिष्ठाता भी हैं। अहंकार 3 प्रकार का होता है, तेजस, तामस और वैकारी। और इन 3 प्रकार के अहंकारों के भी 16 विकार होते हैं। क्या हैं? वो हैं मनुष्य की 10 इंद्रियां, 5 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण हुआ है, और 1 उसका मन। तो 10, 5 और 1 मिला के 16। ये 16 जो है उस अहंकार के विकार हैं। और हे राजन, इन विकारों का एक देवता होता है, स्वामी होता है। वो देवता जो 16 प्रकार के हुए, इस तरह से उनमें से चाहे जिस देवता की पूजा आराधना करिए तो वो ऐश्वर्य प्रदान करता है। यही कारण है कि शिव को पूजने वाले धन दौलत पृथ्वी ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ये गुणातीत हैं, प्रकृति से परे हैं। ये पुरुषोत्तम सर्वज्ञ हैं और सभी प्राणियों की अंतरात्मा में बसते हुए उसके साक्षी हैं। इनको भजने वाले जो बड़े बड़े महंत हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, संत हैं, वो इनके प्रभाव से स्वयं गुणातीत हो जाते हैं। जैसे भगवान गुणातीत हैं, वैसे ही इनके भक्त भी गुणातीत हो जाते हैं। और जो गुणातीत हो गया, उसे फिर धन दौलत की क्या जरूरत है? तो ये बात जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई और इसके बाद कहा कि हे राजन, आपके इसी प्रश्न को आपके दादा युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का अमृत स्नान हो गया, यानी सफलता पूर्वक यज्ञ पूरा हो गया, तब इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से दरबार लगता था, लोग बैठते थे, तरह तरह की बातें होती थी। तो एक दिन ऐसे ही जो है
धर्म चर्चा चल रही थी दरबार में, और उसी धर्म चर्चा के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया। तो जो प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया, वो हमारी पुस्तक में श्री कृष्ण चरितमानस में जैसा लिखा है, लीजिए हम उसे बाँच के सुना देते हैं। हे सज्जनों, ध्यान पूर्वक उसे समझिए, और मैं जो है उसका अर्थ भी आप लोगों को बताता चलूंगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ये बात पूछी तो भगवान ने कहा, देखिए उसकी लाइन है कि कहे कृष्ण हे शत्रु जाता, मैं प्रसन्न जे पर भोई जाता, ते कर धन सब धीरे धीरे, छीन देता हूँ कहते ही तीरे, और अब सो निर्धन दुखी अपारा, भटकत इत हुत दारिद्र मारा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका सारा धन धीरे धीरे उससे छीन लेता हूँ, यानी खर्च करवा देता हूँ, या इधर उधर धन व्यर्थ में चला जाता है, उसके पास नहीं रहने पाता। और इस प्रकार से सारे धन का समापन हो जाने के बाद वो एकदम किनारा कस लेता है बेचारा, वो निर्धन हो जाता है और धन के अभाव में अपार दुखी हो जाता है। अब वो दारिद्र की पीड़ा सहता हुआ दर दर मारा मारा फिरता है। आगे कह रहे हैं कि देखी बिकट आपदगत तेहि, सग संबंधी हूँ सब तज देहि, और परमहि तुझे तेहु तेहि देखी, द्रविन आनि उर घृणाभिषेखी, फटकन दे तन रंच दुआरे, आई गई कुकुर समझारी। क्या सुंदर भगवान कह रहे हैं कि जब वो दरिद्रता का मारा दर दर भटकने लगता है तो उसके सग संबंधी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जो उसका परम हितु रहा आज तक, अपने को कहता रहा कि हम आपके खास खास हैं, हितैषी, वो भी जो है अब उसकी उस दुर्दशा पे द्रवित नहीं होता, दया नहीं लगती, बल्कि उसे देख करके घृणा करता है और अपने दरवाजे पर उसे रंच भर भी फटकने नहीं देता। चाहता नहीं कि दरवाजे पर इसकी छाया भी दिखाई दे, और इसके बाद भी अगर वो उसके दरवाजे पे चला गया ये सोच के कि तो भाई हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, ये हमको देख करके बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा सोच के अगर वहां चला भी गया तो जैसे कुकुर दुरियाया जाता है वैसे वो अपने दरवाजे से उसको दुरा के भगा देते। फिर भगवान कह रहे हैं कि तब सोया कुल मन युत सोगा,
धन हर जन हित करता उद्योगा। राजन, तब वो बेचारा माने जब किसी के यहाँ जाता है तो हाथ पसारने जाता है, कुछ मांगने जाता है कि भैया 10 रुपया दे दीजिए, 20 रुपया दे दीजिए, आज खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। लेकिन वहां पर रुपया देने कौन कहे, लोग वहां पर फटकार के भगा दिए। तब वो जो है बहुत आकुल मन हो जाता है, बहुत बेहवल हो जाता है, और तब सोचता है कि भाई कोई उपाय से 4 पैसा कमाया जाए। बिना पैसा के गाड़ी चलने वाली नहीं है। ऐसा सोच करके वो धनार्जन के लिए उद्योग करता है। उद्योग करता है माने कुछ काम करता है। फिर भगवान आगे फिर कह रहे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, लख तय राव मैं ताही, और डारई हाथ सो जौने ही माही, सोई प्रयत्न मैं निष्फलतासु, कई सब विधि कई देता तासु, इमी असफल होई 12 बारा, उद्यम ही तजी देत बेचारा। तब वो जो है जब कुछ उद्यम करता है, उपाय करता है पैसा कमाने के लिए, तो मैं उसको हरदम देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। जिस भी काम में वो हाथ डालता है, यानी जिस भी काम को करना शुरू करता है, उसी काम को मैं फेल कर देता, उसका काम वो मैं सफल नहीं होने देता। उसको जो है उसका सारा प्रयत्न बेकार कर देता हूँ, और इस तरह से एक जगह असफल हुआ तो एकदम चकनाचूर होके जैसे गिरा हो पेड़े पर से, फिर कुछ सुस्ता के फिर दूसरे काम में चाहा कि प्रयास करें, तो आपकी बार भगवान ने फिर उसे असफल कर दिया। उसकी पूंजी सूंजी या मेहनत होना सब दंड कर दिया, तो आप पेड़े पर से कौन कहे आसमान पर से गिर गया। इस तरह से वो इतना मतलब जो है व्याकुल हो जाता, व्यथित हो जाता है बार बार असफल होने से, कि वो फिर धन कमाने का उद्यम छोड़ देता है, निराश हो जाता पूरी तरह से। सोचता है कि मैं अब पैसा किसी तरह से नहीं कमा पाऊंगा, तो बेचारा मन मार के उद्यम करना छोड़ देता है। तब उसके पास क्या बचा? अब कोई काम भी नहीं है और खाने को रोटी नहीं है, हर तरह की तकलीफ है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, कैसी वो जिए? तब सोता जी धन कामना, वही तन ते मुँह फेर, और मेल करत मम जनन सो लय करुणा उनके, और यही ही मैं चाहत निपति, लखी यही भय भली भांति, बरसत कृपा हेतु की, तब वही पर निज ताति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तब वो एकदम बेसहारा बेचारा होकर के धन कमाने की इच्छा ही त्याग करके बेकार हो जाता है। अब उससे कोई भी सांसारिक प्राणी लगाव तो रखना नहीं चाहते। अगर उस पर दया करके लगाव रखते हैं तो कौन लोग रखते हैं? वो मेरे भक्त लोग। जो मेरे भक्त हैं, मेरे उपासक हैं, वो स्वभाव से दयालु और मृदुल होते हैं।
कम से कम वो जब देख लेते हैं उसको तो उससे बोलते हैं, बतियाते हैं, धीरज देते हैं, अपना उदाहरण देके कहते हैं देखो भाई हम कैसे थे, कैसे जी रहे हैं, ऐसे आप भी जियो। तो कम से कम प्रेम से बोलते तो सही हैं। तो जो प्रेम से बोलने वाले साधु लोग हैं, फिर उनसे उसका लगाव होना शुरू हो जाता है और उन्हीं के बीच में उठना बैठना बोलना बतियाना। बाकी तो कहीं बैठने के लिए भी जगह नहीं, वही वो करने लगता है। उनकी करुणा पाता है, उनकी कृपा पाता है, तब उनके बीच में उठना बैठना बोलना सब शुरू करता है। और वो जो अपने यहाँ बौरी भाटा लगाते हैं उसी में से उसको भी दे देते हैं, लो भैया आप भी भगवान का प्रसाद ये थोड़ा खा लो। तो साधु संतों के यहाँ उसे शरण मिलती है तब, और तब वो उन्हीं से लगाव रख के और उन्हीं जैसा व्यवहार करने लगता है। हे राजन, यही मैं चाहता ही था। मैं क्या चाहता था कि मेरा ये भक्त है और मेरा सच्चा भक्त है, मैं इसको अपनाना चाहता हूँ। तो ये धन फन के चक्कर में, भोग विलास के चक्कर में न पड़े। उसमें जब पड़ जाएगा तो ये हमसे दूर होता जाएगा। हमसे जो है ये खंडित लगाव रखेगा। जो दुख में अखंड लगाव रख रहा, हरदम याद कर रहा है, हर जबान पे उसके जो है में हमारा नाम निकल रहा है, हमको पुकार रहा है। और जब भोग विलास की चीज पाएगा पहले उसे भोगने में समय लगाएगा। उन सब से जब खाली होगा तब कभी एक बार राम राम कह लेगा। तो ये मैं नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा भक्त है तो ये उपहास मेरा ना उड़े, इनका भक्त हो करके भी वो इनको नहीं भजता, वो जो है सुख भोग में लगा हुआ है, विषयों में आसक्त है। ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं उसको जो है इस स्थिति में ला देता हूँ कि संसार से उसका मुंह मुड़ जाता है। संसार उससे पहले मुंह मोड़ लेता है, तब मजबूरन उसे भी संसार से मुंह मोड़ना पड़ता है और हमारे भक्तों की संगत करनी पड़ती है, जहाँ उसे उनकी कृपा मिलती है और उनकी कृपा से उन्हीं जैसा फिर वो बर्ताव करने लगता है। और उसकी यही स्थिति में चाह रहा था, यही करवाया। जब वो ऐसा करने लगता है, कुछ दिन करता है, हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब ये हमारा सच्चा भक्त है, हमारी ही लाइन पे चलेगा, इधर उधर जो है वो पथभ्रष्ट नहीं होगा। तब हम उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करते हैं। कृपा की वर्षा और अहेतु की, बिना किसी तुक के, बिना किसी कारण के उस पर हम अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। और हमारी बरसात राजन सुख भोग नहीं देती, विषय भोग नहीं देती। वो क्या देती है? वो परमात्मा से मिलन करवाती है। वो हमारा भक्त तक जो है इस जीवन से जब छुट्टी पाता है तो हमारे लोक में सीधा आता है, आवागमन से, भाव चक्कर से छूट जाता है। उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है, परम पद पा जाता है। और वो जब पाया तब फिर वहाँ उसको जो सुख मिलता है परमानंद, उसके बराबर आनंद इस संसार के सुख में कहाँ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उनको धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। आगे फिर बोल रहे हैं
मोरी कृपाए सोते ही काही, सो परिपूर्ण ब्रह्म मिल जाही। देखिए वही बात भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से उसे परिपूर्ण ब्रह्म प्राप्त हो जाते हैं। और जो अनंत सच्चिदानंद रूपा, परम सूक्ष्म अति दुर्लभ भूपा, इमि मम मुदिताय आराधन, अति कठिन हे राजन। इतना सब कुछ कहने के बाद भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, इस प्रकार हे राजन, मुझको प्रसन्न करना और मेरी आराधना करना ये बहुत ही कठिन है। इसमें लोग टिक नहीं पाते। जो आए और जब उनका इस तरह ये हाल होना शुरू हुआ तो मुझे छोड़ के भाग लेते हैं। तो यही ही ते साधारण प्राणी, अपरहि भजहि सुगम अति जानी। और दूसर देव जदपि मम रूपा, पैवे आशुतोष है भूपा। झटपट पिघरि सो भक्तन काही, राज लक्ष्मी तक दई जाही। और जय लहिते उन्मत्त प्रमादी, उच्छृंखल होई रत अनवादी। भूलि जाहि निदरहि तेहु काही, और भये सबल जेहि की बर छाई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसी वजह से साधारण प्राणी जो है मेरी उपासना नहीं करते। वो जो है दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं और उनसे भी अगर वो पथभ्रष्ट हुए तो भूत प्रेत को पूजते हैं और मुझे नहीं पूजते। और जो दूसरे देवी देवता हैं वो थोड़े ही समय में खुश हो जाने वाले, वो बड़े जल्दी अपना चढ़ावा पा करके पिघल जाते हैं और अपने उस उपासक को धन दौलत यहाँ तक कि राजलक्ष्मी तक दे देते हैं। राजलक्ष्मी देना माने राजा तक बना देते हैं उसे। और जब वो इतना धनवान हो जाता है, राजा हो जाता है या राजा के बराबर धनवान हो जाता है, तब धन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। धन में बड़े दुर्गुण हैं और कई दुर्गुण हैं। एक तो धन से ये जो मदिरा पान वगैरह इसकी लत लग जाती है। दूसरा आदमी जो है वो बेविचारी हो जाता है। तीसरा जुगाड़ी हो जाता है, यानी ये दुर्व्यसन उसे घेर लेते हैं। और कई दुर्गुण हैं इस तरह के धन में। अगर ये सब नहीं भी हुए तो कुछ न कुछ दुर्गुण तो हो ही जाते हैं। और कोई दुर्गुण ना हो फिर भी वो भगवान को भजना छोड़ देता है। उन्हें भजने के लिए उसके पास समय ही नहीं मिलता। ये स्वयं अपने में एक दुर्गुण है ना। क्योंकि जो है कोई चीज किसी को माइनस मार्किंग नहीं दे रही है, उसका अपने पास का सामान नहीं ले रही है, लेकिन वो जो कर रहा कुछ और पाने के लिए, वो पाने न दे तो भी तो माइनस मार्किंग हुई। उसका जो है वो परिश्रम और उसका समय व्यर्थ जाता है। तो इस तरह से वो जब धन इतना पा जाता है, उन छोटे छोटे देवी देवताओं से उनकी उपासना करके, उनसे वरदान ला करके, तब वो श्रृंखल हो जाता है। वो अनुवादी करने लगता है। अनुवादी माने दुष्टता।
और उन्मत्त हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, ये सब उसमें दुर्गुण आ जाते हैं। और वो यहाँ तक कि जो है वो सतपथ को भूल जाता है कि जिसके बल से, जिसके वरदान से, जिसके आशीर्वाद से वो इतना धन दौलत या इस स्थिति में आया है, राजा हुआ है, उसी को भूल जाता है, उसी को भूल जाता है। और भूल ही नहीं जाता बल्कि उसका अनादर करने लगता है। इसके लिए तो तमाम उदाहरण है कि पहले जो बड़े बड़े दैत्य हुए वो कहीं ब्रह्मा जी की, कहीं शंकर जी की तपस्या किए और उनसे जब वरदान पाए, अजय हो गए, तब फिर वो क्या करते हैं, अपनी पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। जिस गुरु ने उन्हें उनका मंत्र दे करके विधि विधान बताया था, जाओ ऐसे तपस्या करो तो शक्ति मिलेगी, उसी गुरु से कहते हैं कि अब अपने मंदिर में से उसकी मूर्ति हटाओ, हमारी मूर्ति यहाँ लगेगी और इसे पूजो। जैसे हिरण्याकश्यप का किया था, सब जगह हिरण्याकश्यप की मूर्तियां लगी हुई थी। जो रामकृष्ण या विष्णु भगवान की मूर्ति लगाता था उसे मार डालता था। और जबकि उन्हीं गुरुदेव के आशीर्वाद से तपस्या का तरीका और मंत्र सीखा था और तपस्या करके उन्हीं देवताओं से वरदान पाके वो सबल हुआ था, उन्हीं देवताओं का अनादर, उन्हीं गुरुओं का अनादर करने लगता है। वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो धन पा करके उच्छृंखल हो जाता है, तो वो जिसके बल पे इतना धनी हुआ है, इतना वैभवशाली हुआ है, उसी का अनादर कर बैठता है। तो सुनहु परीक्षित का सुख देवा और विधि हरिहर ये तीनों देवा, बर अरु श्राप दूदई सकहीं, यही हित ये भल समरथ यहीं। पै विधि हर उन महईस, अति शीघ्र ही नर राय, कोई प्रसन्न वरदान की, श्राप देहि ऋषि पाय। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपके दादा के प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने जैसा दिया वो तो आपने सुन लिया ना। तो अब हे राजन ये सुनो, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों ही देव वरदान और श्राप दोनों ही देने में समर्थ हैं, लेकिन ब्रह्मा और शिव ये दोनों ऐसे हैं कि बड़े शीघ्र ही प्रसन्न होके वरदान दे देते हैं और फिर बड़े ही शीघ्र ये क्रोधित होके श्राप भी दे देते हैं। ये जो है इनकी बुद्धि पर प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ जाता है और ये जिस पर प्रसन्न हुए उसे वरदान दे दिए और जिस पर रुष्ट हुए तो उसे श्राप दे देते हैं। किंतु विष्णु भगवान नृप आइन दो भांति, और एक पुराण इतिहास यही विषय कहती बुद्ध पाती। हे राजन, लेकिन विष्णु भगवान ऐसे नहीं, वो इतने जल्दी प्रसन्न होके न तो आशीर्वाद देने वाले हैं और न जरा सी बात पे रुष्ट के होके श्राप ही देते हैं। एक पुरानी कथा है जिसको विद्वान लोग आपस में कहा सुना करते हैं, बुद्धिमान लोग।
वो इसी बात पे प्रकाश डालती है, तो लो हम वो कथा भी आपको सुनाते। ऐसा कह के सुखदेव जी ने वो कथा जो है वो राजा परीक्षित से कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, शकुनी नाम का जो दैत्य था उसका बेटा एक हुआ, उसका नाम वृक था। अब देखिए, अभी कल ही के जो है प्रवचन में हमने शकुनी की ही कथा बताई थी आप लोगों को, जो हिरण्याक्ष के 9 पुत्रों में शकुनी सबसे बड़ा था और जिसका प्राण सुग्गा में बसता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युक्ति से मारा था। वो कथा अभी कल ही हम आप लोगों को सुना चुके हैं। तो पता नहीं उस शकुनी का ये लड़का है कि कोई शकुनी और भी है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस विषय में बहुत ज्यादा छाने नहीं हैं पुराणों को। हो सकता है इसी का लड़का हो, लेकिन कल तो अभी बताया गया कि रानी मदालसा उस लड़के को लेकर के, जो शकुनी का बेटा था, भगवान के चरण पे रख के अभयदान मांगी थी और भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे अभयदान दिया। अपने गले की मणिमाला उसके गले में पहना दी और उसको 1 कल्प की आयु भी दिया। अपने हाथ से उसका जो है राज तिलक भी किया। तो भगवान कृष्ण का प्यारा हो गया ना। और आयु जब उसको 1 कल्प की मिल गई, तो कैसे वो जो है इस कथा के मुताबिक जल्दी से कैसे मर जाएगा। ये बात थोड़ा शंका पैदा करती है कि वो वाला जो है शकुनी का पुत्र वो नहीं था जिसकी कथा इसमें। और अगर दूसरा पुत्र था शकुनी के, तो लड़ाई में क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके भाइयों की ही उसमें जो है वो उसका जिक्र है, उसके किसी पुत्र का जिक्र नहीं है। लड़ाई के योग्य कोई उसके पुत्र रहा होता तो जरूर लड़ता, और ये जो पुत्र था ये छोटा था, तभी तो लड़ाई में नहीं आया और रानी उसे गोद में लेकर रो रही थी। तो यहाँ ये जो है शंका बनती है कि लगता है शकुनी कोई दूसरा और भी था, उसका पुत्र था, या फिर जो है वो यही पुत्र रहा हो। कल्पांत की बात आती है तो कल्पांत की कल्प भर की आयु होने के बाद ये कथा प्रकाश में आई हो, जैसा भी हो। पर ये कथा जो है शकुनी के पुत्र वृक की है। वृक उसका नाम था और जाति से वो असुर था, इसलिए वृकासुर उसका नाम। और कहीं कहीं पर इसको भस्मासुर भी कहा गया है। लेकिन वो जो भस्मासुर कह के जो कथा लिखी है दूसरी जगहों पर, वो इस भागवत कथा से मेल नहीं खाती। भागवत के मुताबिक इसका नाम वृक था, वृकासुर था, और उसकी ये कथा है। तो कथा अब आप लोग सुने। राजा परीक्षित ने बताया कि वो वृकासुर जो था बहुत बलवान था। असुरों में तो सब ज्यादातर बलवान ही होते हैं, तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन उसके मन में ये था कि हम वरदानी हो जाएं, हमें भी वरदान मिल जाए। पर वरदान के लिए हमें ज्यादा कष्ट साध्य तपस्या न करनी पड़े। ये भी वो चाह रहा था कि हमें कोई लंबी तपस्या करके अपने बाप की तरह या दूसरों की तरह जो है वरदान नहीं चाहिए। हम तो बड़े जल्दी जो है वो वरदान हासिल करना चाहते हैं।
ऐसी उसकी भावना थी। तो उस वृकासुर से एक दिन देवर्षि नारद की भेंट हो गई। नारद जी के घोड़े पर गिर करके उसने उन्हें प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और फिर उनसे पूछा कि हे देवर्षि, हमको एक बात बताइए कि जो ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, इन तीनों में से कौन ऐसा है जो झटपट प्रसन्न हो जाए और वरदान दे दे। तब नारद जी सोचे कि ये तो बड़े जल्दी वरदान लेने का इच्छुक है, इसीलिए पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा, दैत्यराज, आप जो है उमापति की उपासना करिए, भगवान शंकर की उपासना करिए, आराधना करिए, तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जल्दी ही आप पर वो प्रसन्न हो जाएंगे, समय कम लगेगा और परिश्रम भी कम लगेगा। और वरदान में कोई रोक टोक नहीं, जो मांगिएगा वो मिलेगा। इसीलिए उनको औढ़रदानी कहते हैं और जल्दी ही प्रसन्न होने के नाते आशुतोष कहते हैं। नारद जी ऐसा कह के चले गए। तब अब वो जल्दी के कौन कहे, बहुत जल्दी चाहता था। वहां से वो केदार तीर्थ गया। अब केदार तीर्थ पता नहीं यही जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाला केदारनाथ है, ये केदार तीर्थ या कोई दूसरा केदार तीर्थ। भागवत में केदार तीर्थ ही लिखा है। केदार तीर्थ में जाकर के उसने एक हवन कुंड बनाया और उस हवन कुंड में लकड़ी जला करके, अग्नि बार करके नहा धो के आता था पूजा के लिए शुद्ध होकर। तो उसमें जो है अग्नि जला करके अपने शरीर की मांस काट काट के उसमें आहुति देता था। उस अग्नि को भगवान शिव का मुंह मान करके उसमें वो स्वाहा करके जो है वो आहुति देता था। अपने शरीर से कहीं जांग से, कहीं बांह से, कहीं पोंगी से थोड़ी थोड़ी मांस काट के उसमें आहुति देता था। और इस प्रकार वो शंकर जी को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन 6 दिन वो ऐसा करते हो गया, उसे सब जगह से जो है मांसल शरीर जो होती है, जहां जहां से मांस काटने लायक, वहां से काट के उसने जो है वो आग में हवन कर दिया। अब दूसरी जगह से काटेगा तो या तो वो जगह बच रही जहां काटने पर मृत्यु हो जाए, या फिर वो जगह बच रही जहां वो काटेगा तो हड्डी वड्डी में लड़ेगा। तो भी जो है दुखी हो गया। 6 दिन हो गया मांस काट के आहुति करते और शंकर जी अभी नहीं प्रसन्न हुए। तो 7वें दिन गया, वो नहाया और नहा धो के वहां पर आया। अपना बाल वोल भी नहीं पोछा था उस दिन, गीला ही बार था उसका। और फिर जो है ले करके वो चाहे तलवार से काटता हो, चाहे कोई बड़ी धारदार चाकू वगैरह होती रही हो, बड़वार, उससे काटता रहा हो, जो भी वो शस्त्र लेकर के और अपना झोटा पकड़ के एक हाथ से और गर्दन काट के सिर ही आहुति देना चाहा था उसने कि आज हम अब अपना सिर काट के शंकर जी को चढ़ा देंगे। जो ही उसने अपने एक हाथ से झोटा पकड़ के गर्दन ताना और दूसरे हाथ से तलवार या वो अस्त्र शस्त्र ताना कि इससे काट दे, त्यों ही भगवान शंकर उस हवन कुंड में से प्रकट हो गए सूझे आगिए में से। और उनका अरे रुको 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 करके उसका दोनों हाथ पकड़ लिए, अपने दोनों हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़ लिए
कैसे भगवान शंकर उस पर इस तरह से प्रसन्न हो? ऐसे नहीं, जैसे कोई आदमी आप राह धर के जाओ तो बिजली के खंभे पे चढ़ा हुआ है और आत्महत्या के लिए वो उस तार को पकड़ने का इरादा बनाए, कह रहा कि अब हम जान दे देंगे। तो उसे देख करके जितने राही होते हैं, जो देखते हैं, वहाँ सबको दया लग जाती है और सब उसे समझाने लगते हैं, अरे भैया उतर आओ, ऐसा न करो, ऐसा उचित नहीं है। और अगर कोई विशेष चीज की उसको जरूरत है तो अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो वो भी देने को तैयार हो जाता है कि चलो हम दे देते हैं, आप उतर आओ, आप जान न दो, जबकि वो उसका कुछ नहीं लगता। लेकिन वो ऐसी स्थिति बना देता है कि देखने वाले के हृदय में दया जाग जाती है और वो उसे जो है वो ऐसा करने से रोकता है। ठीक वही स्थिति जो है यहाँ पर हुई कि शंकर जी के नाम पर जब वो गर्दन काटने को तैयार हुआ तो उसी आग में से भोले बाबा खड़े हो गए और झट से अपनी दोनों भुजाओं से, हाथों से उसका हाथ पकड़ लिए और दूर कर दिए ताकि वार न करे। और रुको रुको कह के बोलते हुए जब पकड़ लिए तब कहे, करे दैत्यराज ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाला हूँ भाई, और आप मुझको प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? और फिर स्वयं अपना गर्दन काट के मुझको क्यों चढ़ा रहे हो? ये ना करो, ऐसा कुछ नहीं, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, चलो मांग लो, जो चाहो सो मांगो, मैं तुम्हें सहर्ष वरदान दूंगा। तो उसने क्या मांगा मालूम? उसने मांगा कि भोलेनाथ हमको वरदान दीजिए कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो तुरंत वहीं मर जाए। और यही कथा भस्मासुर करके जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि जिसके सिर पे हाथ रखते वो भस्म हो जाए। लेकिन भागवत कथा में ऐसा नहीं। भागवत कथा में ये है कि ब्रेकासुर ने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हमें वरदान दीजिए कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो तुरंत वहीं मर जाए। उसका ये मांगन सुन करके भोले बाबा थोड़ा रुके, सोचने लगे कि ये कौन सा वरदान मांग रहा है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं सोचे वोचे, फिर उन्होंने अपना क्या सोचा ये वो जाने, दोबारा उन्होंने कह दिया कि चलो ऐसा ही हो, एवं एवं मस्तु बोल दिया। जब एवं मस्तु बोल दिया वरदान उसे मिल गया। अब देखिए, अभी आगे भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बता रहे थे कि जिसके बल पे नीच प्राणी या साधारण प्राणी उन्नत करता है, धनवान होता है, वैभववान होता, ऐश्वर्यवान होता है, वो उसी का निरादर कर देता है, उसी धन का उसके ऊपर मद सवार हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर क्योंकि उदाहरण के लिए ये कथा सुनाई जा रही है ना, तो ठीक वही बात यहाँ घटित हो रही है कि वरदान पाने के बाद और जब भोले बाबा ने उसका हाथ पकड़ा था ना, तो उनका स्पर्श पाकर के उसकी देह पहले जैसी हो गई थी। हम कहना भूल गए, बता नहीं पाए। वो जहाँ से कटी कुटी देह थी ना, फिर से पहले जैसी सुंदर शरीर हो गई, सब मांसों वहां पर भर गए। तो वो जो है मांगा वरदान पा गया। शंकर जी तो सोचे चलो भाई, इसने जो मांगा हमने दे दिया, ये अब खुश हो गया होगा।
लेकिन वो नीच क्या सोचा? वो सोचा कि लाओ इनके इस वरदान की परीक्षा यहीं कर ले, इनके ही सर पे अपना हाथ धर के देखते हैं कि इनकी वाणी सत्य होती है कि असत्य होती है। अगर इनके सर पर हाथ धरने से ये मर गए, वरदान सही निकल गया, तो फिर इनकी मेहरारू बड़ी सुंदर है, उसको हम हर लाएंगे और अपनी पत्नी बना लेंगे। और अगर ये नहीं मरे तो 100 बात इनको सुनाएंगे, धिक्कारेंगे कि तुमने ये क्या वरदान दिया, तुम्हारे वरदान में कोई शक्ति नहीं। ये बात अपने मन में ही भीतर भीतर सोच करके उसने अपना हाथ शंकर जी की ओर यूं बढ़ाया, और अभी थोड़ा दूर था तो थोड़ा स्वयं भी एक कदम आगे बढ़ लिया। अभी वो हवन कुंडवे में है, और जब स्वयं भी आगे बढ़ लिया, हाथ बढ़ाया, और जब जाना कब हाथ पहुंच जाएगा इनके सिर तक, तो हाथ को जोर से लपकाया कि उनके सिर पे हम रख दें, मुस्कियाता हुआ। लेकिन जब वो लपक के हाथ धरने चला तो शंकर जी उसमें से निकल के भाग चले, जान लेकर के। बेचारे वो भाग चले, अब वो दौड़ा लिया। उनका पीछा करते करते वो जहां जाते तहां उन्हें पिछियाए रहता। पूरी पृथ्वी पर, स्वर्ग में, दिगांत तक कहा गया, यानी दिशाओं का जहां अंत होता है वहां तक वो दौड़े और उनका पीछा नहीं छोड़ा। और मुड़ के जब देखते थे तो उसकी दृढ़ता साफ झलकती थी उसके चेहरे से कि अपनी बात के लिए ये दृढ़ है, ये हाथ हमारे ऊपर जरूर रखेगा, दृढ़ निश्चय किए हुए है। और दया नाम की चीज उसके चेहरे पर जरा सी भी नहीं दिखाई देती थी। तब शंकर जी कुछ कर भी नहीं सकते, एक वरदान दिए ही हैं, इसलिए वो बेचारे इधर उधर भागे। कहीं कोई उनको सहारा भी देने वाला नहीं मिला। तब फिर वो उत्तर दिशा की तरफ भागे। उत्तर दिशा में ही देवताओं का निवास है। जब उत्तर दिशा में ऊपर देवलोक की तरफ भागे और देवताओं ने देखा ये तो आपदाग्रस्त हैं भोले बाबा, और ये जो वृकासुर है इनको एकदम पिछियाए हुए साथ साथ जा रहा है, बहुत गलत कर रहा है, लेकिन अब उसे इनको बचाया कैसे जाए, किसी देवता के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब बेचारा सा होकर के खाली निहार रहे थे, तरस खा रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। भोलेनाथ छोटे छोटे लोगों को, देवलोकों को, स्वर्ग को, सूर्य लोक और भी जो लोक हैं, चंद्रलोक, ये सब होते हुए ऊपर उठते चले गए। फिर वो बैकुंठ लोक में पहुंचे। बैकुंठ लोक की सीमा पर जब पहुंचे, जहां भगवान नारायण रहते हैं, जहां जीव जा करके वापस नहीं होता, जो लोक अविनाशी है, जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता, वहां के अधिपति भगवान नारायण, वो जब वहां पर देखे, अरे ये तो भोले बाबा बहुत बड़ी आपदा में फंस गए हैं। फिर उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं किया, वो एक ब्रह्मचारी का भेष बना के अपना आसन छोड़े
और एक ब्रह्मचारी का वेश बना के उधर ही आने लगे जिधर से वो दोनों आ रहे थे। बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान का। भगवान का तो वैसे ही दिव्य स्वरूप है, दिव्यतम है, और जो रूप वो धरेंगे वो दिव्य ही होगा। ब्रह्मचारी के भेष में वो बहुत दिव्य स्वरूप था उनका, बड़ा सुंदर और मृदुल चेहरा, और उनके आनंद से तेज जो है तेज पुंज निकल रहा था। और वो जो है मुझ की मेखला और निछाला और भी जो लोग ब्रह्मचारी लोग जो सामान रखते हैं अपने पास, कुछ वो सब लिए हुए थे। और उन्होंने आकर के पहले शंकर जी उनके पास आए तो उनको तो जाने दी। शंकर जी आगे बढ़ गए, फिर पीछे से वो आया, वृकासुर आया, उसे रोक करके भगवान दोनों हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किए और बहुत ही मधुर बोली में उससे बोले। तो लीजिए, वो जो बोले भगवान, वो बात भी आप लोग सुन लीजिए, कितना मीठा बोले हैं। उसको रोकने के लिए बोले थे। उन्होंने कहा, अहो वृकासुर शकुनी नंदन, अति समित लगत हो राजन, आवते आप आहु कायाजू, कतहु दूरी बढ़ते महाराजू, कैलीजिए रंचक विश्रामा, तनहि सब सुख मूल लामा, यही ते पूजहि रुचि सारी, चाहिए न यही बहु करन दुखारी। उन्होंने कहा कि हे शकुनी नंदन वृकासुर, हे राजन, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। का आज आप कहीं बड़ी दूर से आ रहे हैं महाराज? थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। शरीर को इतना दुखी नहीं करना चाहिए। ये शरीर ही सारे सुख का मूल है, इसी के जरिए सारे सुख मिलते हैं और भोगे जाते हैं। तो इसे जब थक गया है तो इसे और दुखी न करके थोड़ा आराम दे दीजिए। और राउर तो सब समरथ यहीं, अब यही समय करन का चाही, काहू जो मोई बतावन लायक, होई बाती कछु दैतन नायक, देखी जात जग से तिसाई, लेत लोग बहु काम बनाई। फिर भगवान बोले कि हे दैत्यराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, फिर आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इस समय आप कौन सा काम करना चाहते हैं? अगर वो काम मुझे बताने लायक हो तो बताइए। हे दैत्यों के नायक, आप ऐसा बताएंगे, अगर मेरी कोई मदद से वो काम पूरा होने वाला होगा तो मैं भी आपकी सहायता कर दूंगा। अक्सर ये देखा गया है कि लोग दूसरों की सहायता से अपना काम कर लेते हैं। इतना बढ़िया बोले भगवान कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन प्रभु की एक एक बोली, रही सुधारस सोभल गोली, अजय सुनि प्रथम सुरंचक ठहरी, मेट शिशुतन थकावट गहरी,
और तदनंतर सब बात बताई, जेहित रहे उसी वहीं दौड़ाई। भगवान हर बात में राजन दैत्यराज सर्वसमर्थ है, ये सब कह करके इतना मीठा उससे बोले थे कि उनकी एक एक बोली मानो अमृत में घोर के निकल रही, इतनी मीठी लग रही थी। और फिर उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाया। उस बोली के प्रभाव से वो वहां पर थोड़ा रुक गया और रुक के अपने शरीर की थकावट दूर की। फिर इसके बाद उसने सारी बात उनको ब्रह्मचारी जी को बता दिया कि हम शंकर को क्यों दौड़ा रहे हैं। अपने तपस्या करने से लेकर के दौड़ाने तक की एक एक बात उनसे कह गया। उसे भी कौन सा डर था, जानता था हमारा कोई कार्य कर लेगा, इसलिए कुछ भी छिपाया नहीं। तब भगवान बोले, अच्छा तो ये बात है, इसलिए आप उसको दौड़ा रहे हैं। पर राजन मैं तो विश्वास नहीं करता, आप इतना बड़ा विश्वास करिए, और मैं तो विश्वास उसके ऊपर बिल्कुल नहीं करता इस बात पर। तो रावुर का यह जानत नाही, जब ते दक्ष सरापे उयाही। अरे ये जो शंकर है ना, इसकी कहानी आपको नहीं मालूम। जब से प्रजापति दक्ष ने इसे श्राप दे दिया, दक्ष शंकर जी के ससुर को कहते हैं, उन्होंने जब से इसे श्राप दे दिया, तब ते भाव पिशाचहि भयऊ, अब तो भूतनाथ हो गए। उसी क्षण से ये पिशाच भाव को प्राप्त हो गया, इसकी भावनाएं पैशाची हो गई और अब तो ये भूतनाथ हो गया है। तो दानव पति तुम्हें बड़ होई, समता कह न सकत जेहि कोई। और अस छोछिल बातन विश्वासा, कई धावत में होत कासा। हे दानवराज, अरे आप इतने बड़े, इतने समर्थ होते हुए भी कि आपकी कोई तो क्षमता है ही नहीं, कोई आपकी बराबरी करने वाला कहीं नहीं तीनों लोक में, और आप इस छोछिल बात पर विश्वास करके इतना दौड़ रहे हैं और हताश हो रहे हैं। तो चाहिए जो तुम्हें न सोइत कैसे, कौआ कान कहावत जैसे। ऐसा काम करना आपको शोभा नहीं देता, पर यहाँ तो आप वही कर रहे हैं जैसे कौआ कान की कहावत है। किसी ने कहा कि तुम्हारा कान कौआ लेके भाग गया, तो अपने कान को न टो करके कौआ का पीछा करिए। ऐसा ही आपका ये आचरण लग रहा है कि आप जो है इसकी छोछिल बात में विश्वास करके इस भूतनाथ के, पिशाच के, ऐसे शंकर जी की निंदा करते हुए बोले कि, और इसके कहने में आकर के इसके पीछे दौड़ रहे हैं। यदि राउर अब हूँ शिव काही, मानई जगत गुरु पतियाही। तो सत जान लेहु निज हाथा, झट धाई झटपट यही अपने ही माथा। इतना सब कुछ होने के बाद, शंकर के शापित होने के बाद, पिशाच होने के बाद, भूतनाथ होने के बाद भी अगर आप इनको जगत गुरु मानते हैं, इनकी बात में विश्वास करते हैं, तो अपनी बात का यहीं पर तुरंत आप आजमाइश कर लीजिए। अपना हाथ स्वयं अपने सिर पे धर के देख लीजिए, अभी तुरंत पता चल जाएगा कितनी सच्चाई है इसकी बात में। और अगर इसकी बात झूठी निकल जाए तो इसको खेद के जहां कहीं भी मिले मार जरूर डालिए, ताकि ये फिर कभी किसी भक्त को धोखा न दे सके। भगवान ने इस तरह से कहा
और इतना जो है प्रभावी ढंग से उन्होंने कहा मीठे शब्दों में कि उसकी बुद्धि मार गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब वो राव प्रभु की बाती असे अद्भुत मोहित करनी, सुनी विवेक बुद्धि जाती, रही दुर्मति पापात्म की। वो पापात्मा था, दुरात्मा था, उसकी विवेक और बुद्धि सब समाप्त हो गई। भगवान की इस वाणी को सुनकर के वो मोहित सा हो गया, उसी में भूल गया। सो तब अपने सिर निज हाथा, धैली नसी तुरत नर ना था। हे राजा परीक्षित, तब उसने अपना हाथ तुरंत अपने सिर पे ऐसे रख लिया। और जब उसने अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, जानते क्या हुआ? एक बहुत भारी विस्फोट हुआ, जैसे बम दगता है वैसे विस्फोट हुआ और उसका सिर चिथड़ा चिथड़ा होके उड़ गया। उसके धड़ पर सिर नहीं रह गया और सिर जो है वो टूका टूका होकर के खत्म हो गया। तो इस तरह से उसका अंत हो गया। और तब सब देवता लोग, सब ऋषि मुनि, सब सिद्धगण भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा किए, उनकी जय जयकार किए, क्योंकि उनकी बदौलत भगवान शंकर का एक निरपराधी का कष्ट कट गया और वो बेचारे इस आपदा से बच गए। तो यही उदाहरण भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे उनको, धर्मराज युधिष्ठिर को, कि ये एक इतिहास है, एक कहानी है जो बुद्धिमान लोग कभी कभी आपस में कहा करते हैं। तो कहानी यही है कि नीच को, दुरात्मा को समझ करके भगवान विष्णु की तरह वरदान देना चाहिए, अकता के नहीं देना चाहिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ या ब्रह्मा जी या फिर दूसरे छोटे मोटे देवी देवता ये आशुतोष कहानी के चक्कर में बड़े जल्दी प्रसन्न होके वरदान दे देते हैं, उसे धन दौलत माल खजाना दे देते हैं, राजा बना देते हैं, राजलक्ष्मी दे देते हैं, और फिर वो अपने उस जिसके बल पे ऐसा हुआ है उसी को भूल जाता है। भूल क्या जाता है, उसका निरादर करने लगता है। कैसे ये निरादर किया वृकासुर ने? तो ये जो है कहानी है, ये राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने इस तरह से दिया कि भगवान भोलेनाथ क्यों जो है वो अपने उपासकों को धन दौलत से माला माल कर देते हैं, और क्यों भगवान विष्णु अपने भक्तों को दरिद्र बना के, अकिंचन बना के फटे हाल में ठहराते हैं। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कभी हम भगवान की भक्ति में पदार्पण करें, उस मार्ग पर चलें, तो हम सत्य का आचरण करेंगे, हम धर्म का आचरण करेंगे, और सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला पैसा नहीं बटोर पाएगा। पैसा कतई नहीं, पैसा कमाने वाले अधर्म और असत्य के बदौलत कमाते हैं। 20 तरह का झूठ बोलते हैं, 20 तरह का फौरेब रचते हैं, काम चोरी करते हैं, घूस पात लेते हैं, अधर्म करते हैं, तब वो पैसा वाले होते हैं। और ये तो बेचारे अपने पास भी जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी दया खा के दूसरे को दे देते हैं, और किसी का गिरा हुआ अगर वो कोहिनूर हीरा भी पा जाए तो उसे देख के ललचाते नहीं, बुला के उसे थमा देता, अरे भैया ये आपका सामान गिरा, ले लो। तो ये धर्म का आचरण है। तो हम भी अगर गरीबी में आ जाएं तो जो कुछ अपने से प्राप्त हो जाए
उसी में संतुष्ट रह के भगवान का भजन करते रहना चाहिए। वो खुश होंगे तो हम पे अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करेंगे ही, और उस वर्षा से सांसारिक सुख नहीं मिलेगा। वो जो सुख मिलेगा वो शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा। इसलिए शरीर के रहते उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। अगर उसने किसी ने आगे सोचा विचारा नहीं और काम कर दिया तो भविष्य में अगर उससे कोई संकट उपस्थित हुआ तो पछतावा ही हाथ लगेगा, जैसे भोलेनाथ को लगा कि जब वो ये वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो मर जाए, उन्हें सोचना चाहिए कि इससे इसका क्या भला होएगा। देवता लोग तो जन कल्याण चाहते हैं, लोक कल्याण चाहते हैं। लोक कल्याण के लिए जो है वो उत्साहित करते हैं लोगों को कि अपना कर्म करो और लोक कल्याण के लिए करो। उसमें जो है फल में आसक्ति न रखो, उससे सुख पाने की आशा न रखो, स्वयं प्राप्ति वस्तु में संतुष्ट होकर संबुद्ध योग का आश्रय लो। ये सब भगवान ने जो बताया है, इन सद्गुणों के सहारे रहना है, तो फिर कैसे हो सकता है कि हम धनवान और भोगी विलासी होंगे। तो हमारी ये कथा आज यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राम।